बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की जिस दीदा दलेरी, जिस बेशर्मी और जिस हठधर्मी के साथ वायलेशन की गई है, इसकी मिसाल शायद हमें तारीख में कम ही मिलती होगी। एक फैसला आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये एक जज का फैसला नहीं था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। जब एक जज फैसला देता है तो एक अदालत फैसला दे रही होती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला था। इसके खिलाफ अपील में भी जाना, वक्त खत्म होने से पहले अपील में जाना भी मुनासिब नहीं समझा इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने, और अपील में गए इस फैसले का वक्त खत्म हो जाने के बाद। यानी जब इस पर इंप्लीमेंटेशन होनी थी, अमल दरामद होना था, तो अमल दरामद का वक्त खत्म हो जाने के बाद इसकी अपील में गए हैं। हालांकि कल इसकी अपील में जा सकते थे। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अदालत ने कल इस बात पर भी बड़ी हैरत और बरहमी का इजहार किया कि जवाब मांगा गया था विफाक से कि आप अपना जवाब जमा कराएं। विफाक ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था, और अदालत ने यह कह दिया कि जी फुला मसरूफियत थी, विफाक के जो इदारे या अफसरान हैं वो फुला मीटिंग में मसरूफ थे, इसलिए नहीं हो सका। और इतने अहम मामले पर अदालत में जवाब तक जमा नहीं करा गया, और आज जब अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होना था उसके बाद अपील आई है। अब अपील जरा देखें क्या है, ये बड़ा दिलचस्प है। अब लोगों के जहनों में जो सवाल है कि ये जो इलेक्शंस हैं अब होंगे या नहीं होंगे, एक हफ्ते बाद होंगे या 6 महीने बाद होंगे, तो अपील का कंटेंट देखने के बाद जो है वो हमें अंदाजा होता है, इस सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। देखें इंट्रा कोर्ट अपील में क्या कहा गया है। उन्होंने उसमें कहा गया कि बेशुमार वजूहात की बिना पर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं था। क्या वजूहात हैं? नंबर 1 जी, बैलेट पेपर छपवाई के बाद प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में मौजूद थे। अच्छा, पहला जवाब ये दिया है कि बैलेट पेपर छप तो गए थे लेकिन वो प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में पड़े थे। तो भाई प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन से तो एक दिन पहले वो उसकी तरसील के लिए जो वक्त होता है वो तो हो सकता था, चलें नहीं हो सकता, फर्ज करें कि उसके लिए 2 दिन रिक्वायर्ड थे। अब इसको ज़हन में रखिएगा इन पॉइंट्स को, फिर मैं इसका जवाब देता हूं। बैलेट पेपर्स को 14 रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में पहुंचाना था। एक शहर में रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में पहुंचाने में कितना वक्त लगना चाहिए? 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। सुबह इलेक्शन थे, शाम 4 बजे फैसला आया था। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर का शेड्यूल पर इलेक्शन कराने का ऑर्डर मुअत्तल किया। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प बहस हो रही थी। भाई अदालत कहती रही कि वो आप ऑर्डर दिखा दें जहां पर हाईकोर्ट ने मुअत्तल किया है। अब हाईकोर्ट ने मुअत्तल नहीं किया था, हाईकोर्ट ने रेफर किया था कि इसको आप देख लें, इसको रिव्यू कर लें, लेकिन हाईकोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज अरबाब ताहिर साहब मांगते रहे कि वो ऑर्डर आप दिखा दें, वो ऑर्डर आप दिखा दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है, और वो ऑर्डर नहीं दिखा गया। और उस ऑर्डर में कोई ऐसी बात नहीं है कि जी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल किया जाए। तो ये जब डबल बेंच के पास, डिवीजन बेंच के पास जाएगा तो जाहिर है ये नुक्ता फिर उठेगा। हाईकोर्ट के फैसले पर 23 से 31 दिसंबर के दरमियान शेड्यूल सरगर्मियां रोक दी थी। यानी कहने का मतलब यह कि हमने 23 से 31 दिसंबर के दरमियान चूंकि इलेक्शन की सरगर्मियां नहीं की थी, इसलिए हमें ये 7 दिन जो हमारे जाये हुए हैं, ये 7 दिन चाहिए होंगे। जाहिर है, इससे तो ये जाहिर होता है। फिर इस इंट्रा कोर्ट अपील में कहा गया है कि आरओज ने बैलेट पेपर वसूली से तकसीम तक मुख्तलिफ इकदाम करने होते हैं। यानी उन्होंने वो बैलेट पेपर रिसीव करने होते हैं और उसके बाद फिर वो तकसीम होने होते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें काम होते हैं। क्या होते हैं ये हमें नहीं पता, ये अदालत में बहस होगी। 14,000 से ज्यादा स्टाफ ने इलेक्शन ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देना थे। 14,000 से ज्यादा अफराद ने। गिलगित और आजाद कश्मीर से भी स्टाफ ने आना था। हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने थे। क्या सीसीटीवी कैमरे एक रात पहले लगाए जाते हैं या 3 दिन पहले लगा दिए जाते हैं? ये सवाल भी उठेगा। और फिर कहा गया कि मौजूदा सूरत हाल में आज इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं था, एक रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अच्छा, अब आप ये देखेंगे जो ग्राउंड्स अब तक सामने आई हैं, चलिए इन सारी ग्राउंड्स को आप वैलिड मान लें, आप दुरुस्त मान लें, आप कहें कि जी बिल्कुल ठीक है, ये जो ग्राउंड्स हैं बिल्कुल वैलिड ग्राउंड्स हैं। अब आप बताइए कि आपको कितना वक्त चाहिए? तो जाहिर है कि इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर तो आपको वक्त चाहिए 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि डिवीजन बेंच का ऑर्डर क्या आना चाहिए? डिवीजन का बेंच का ऑर्डर आना चाहिए कि जी ठीक है, आप इन तमाम उमूर की अंजामदही के लिए 7 दिन का हम आपको वक्त देते हैं, इलेक्शन कराएं। क्या उसके बाद इलेक्शन ना कराने का कोई जवाब मौजूद रहेगा? एक
एडिशनल ग्राउंड डाली जा सकती थी। मैंने अभी जो फैसले को एक पढ़ा है, नजर उस पर डाली है, उसमें मुझे कोई एडिशनल ऐसी ग्राउंड दिखाई नहीं दे रही कि जिसमें कहा गया हो कि मैं इसको वैसे अभी डिटेल से दोबारा पढ़ूंगा, जिसमें कहा गया हो कि जिस सिक्योरिटी के हालात की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकते। अब सिक्योरिटी के हालात, चूंकि उस दरखास्त जो ओरिजिनल फैसला आया है या केस सुना गया है, उसमें तो ऐसी कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, उसमें ऐसी कोई आर्गुमेंट नहीं आए थे, सिक्योरिटी का कहीं जिक्र नहीं हुआ था कि जी सिक्योरिटी के हालात की वजह से नहीं हो सकते। और सब जानते हैं कि सिक्योरिटी के कोई ऐसे खतरनाक हालात नहीं है कि इस्लामाबाद में इलेक्शन तक ना हो सकते हो। आज सुबह लोग वोट डालने के लिए पहुंचे, वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुंचे और वहां पर पोलिंग स्टेशन का अमला मौजूद नहीं था। यानी एक ऐसी सूरत हाल थी कि जिसमें लोगों को लगता था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की वायलेशन तो हो ही नहीं सकती, ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर इन प्लेस है, तो इलेक्शन तो होने हैं। इस यकीन के साथ लोग आज पोलिंग स्टेशन के बाहर वोट डालने पहुंचे, लेकिन वोट कास्ट नहीं कर सके क्योंकि दरवाजे बंद थे और अमला वहां पर मौजूद ही नहीं था, बैलेट पेपर्स पहुंचे नहीं थे। और आप ये देखिए कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत हुई है कि कल रात को, ये कल शाम में अपील फाइल हो सकती थी और अपील फाइल नहीं की गई, और आज जो है वो इस पर इंतजार किया गया। अब आज सैटरडे है, दरखास्त की गई कि जी आज इसको सुना जाए। दूसरी तरफ अली नवाज अवान में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुबह से मौजूद था और बड़ी वहां पर गहमा गहमी थी, लोग आ रहे थे, तारिक फजल चौधरी आए, फिर अली नवाज अवान अपनी टीम के साथ आए। अली नवाज अवान भी आए तो उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है। अब तौहीन अदालत जो है वो सुनी जाती है, डबल बेंच बैठेगा, सब कुछ मंडे को होगा। अब हफ्ते और इतवार को अदालत नहीं खुल रही है। अच्छा, इसमें जो ग्राउंड्स मैंने पहले आपको बता दिए हैं उनमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन कुछ और चीजें भी इसमें कही गई हैं। उसमें कहा गया कि सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। इलेक्शन कमीशन की आईनी हैसियत है, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, वो एग्जेक्टिव इदारा नहीं है, ये उसमें कहा गया दरखास्त में। अच्छा, ये वो जो पहले ग्राउंड्स ली गई हैं उससे अलग हटकर ये ग्राउंड है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा एग्जेक्टिव नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत नहीं दे सकती? ऐसे दर्जनों फैसले मौजूद हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ फैसला आया हो। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं फैसल वाडा का जो मामला था, इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया, अदालत ने उस फैसले को तब्दील कर दिया, तो उस पर अलग फैसला दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी दायरा बेशक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कर दिया उसको अदालतें रिव्यू नहीं कर सकती हैं, उसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते। ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत में नहीं जा सकते। अगर आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत में जा सकते हैं तो इसका मतलब है कि अदालत उसको सुन भी सकती है और अदालत उस पर फैसले भी दे सकती है, जो कि जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने किया। बहुत सारे लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि जी आज डॉन की हेडिंग भी थी कि इम्प्रैक्टिकल डिसीजन जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये जो इम्प्रैक्टिकल डिसीजन जिसको कहा जा रहा है, तो आपका क्या मतलब है कि अदालतें नजरिया जरूरत को देखते हुए फैसला करें? अदालत फैसला करती है चाहे आसमान गिर पड़े। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। उनको लगा कि इसके जो दरखास्तें इसको डिले करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल की गई हैं इलेक्शन को, वो दुरुस्त नहीं है। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को लगा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाने के बाद हल्का बंदियां नहीं हो सकती। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को लगा कि 6 महीने पहले 101 तादाद की गई थी यूनियन काउंसिल की, तो अब 6 महीने बाद इसको दोबारा नहीं छेड़ा जा सकता था। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के पास यह सिचुएशन भी थी कि जब 20 तारीख को हुकूमत ने एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया था इलेक्शन मुलतवी करने का, तो उसको मानने से पहले इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया था और कहा था कि आईनी तौर पर इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। फिर न जाने इलेक्शन कमीशन को क्या समझाया गया कि वो पूरे दिलोजार और जोर लगाकर इस हुकूमती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अदालत में जोर लगाते रहे और इलेक्शन के इल्तवा की कोशिश करते रहे। इलेक्शन कमीशन अब भी समझता है 7 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, हुकूमत समझती है कि 6 महीने में करने पड़ेंगे, यानी इलेक्शन वो नहीं करना चाहते। तो ये एक आईनी इदारा तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत में इसके खिलाफ जाया नहीं जा सकता या अदालतें इनके फैसलों की जो है वो उसको रिव्यू नहीं कर सकती। फिर सिंगल बेंच ने मामले के हकायक को कानूनी पहलुओं को मद्देनजर ना रखते हुए फैसला सुनाया। इससे क्या मुराद है कि कानूनी पहलुओं को मद्देनजर ना रखते हुए फैसला सुनाया, ये तो वो अदालत में जाकर ही बताएंगे। अब डबल बेंच इसको सुनेगा, मुझे नहीं पता कि इसमें चीफ जस्टिस खुद इस बेंच का हिस्सा होंगे, अभी बेंच फॉर्म नहीं हुआ है या नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। यह मामूली बात नहीं है। आप सोचें कि अगर अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद इस तरह से हवा में उड़ा दिया गया
तो अदालतों की क्या हैसियत रह जाएगी और अदालतों की क्या कानूनी और आईनी हैसियत होगी, कौन उसको इंपॉर्टेंस देगा? हर बंदा समझेगा कि ठीक है अदालत का फैसला है, ना माने तो कोई बात नहीं, और इसको तो प्रेसिडेंट भी बना लिया जाएगा कि देखें जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं था, तो नहीं हुआ था अमल दरामद, नहीं किया था इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने अमल दरामद, और जब मुमकिन नहीं था नहीं किया। यानी अगर ऐसा होता है कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता और अमल दरामद ना करने वालों को कोई सजा नहीं मिलती, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है कि अदालतों के फैसले की हैसियत क्या रह जाएगी। तो बहरहाल बड़ा एक अजीब व गरीब सा मामला है। आज सुबह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चहल पहल तो हो रही थी, लेकिन अब जब हम वापस आए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, तो इस यकीन दहाने के बाद या हमें जो अंदाजा हुआ कि अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज कोई समाअत होने नहीं जा रही है। अब जो कुछ होगा वो पीर को होगा, देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।